रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम माफ़ी नामा। मेरा आज का टॉपिक है माग़फ़रत की दुआ। ये कुछ दिन पहले मैंने अपनी वालदा को फ़ोन किया कि अम्मी जान मेरे लिए माग़फ़रत की दुआ करें। तो अम्मी जान कहने लगी, बेटा ये दुआ का तो तरीका ही बहुत आसान है कि माग़फ़रत की दुआ और कबूल होने की गारंटी भी 100% है, लेकिन जिस तरह मैं कहूँगी आपने इसी तरह ही दुआ करनी है। मैंने कहा जी बोलें। उन्होंने कहा कि आप अल्लाह सुब्हान तआला से ये कहें कि इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, तमाम मेरे अजीज़ो कारब, बहन भाई, बीवी बच्चे, तमाम जितने भी लोग हैं, दोस्त, हल्का अहबाब, मैंने उन सब को माफ़ किया और आज से मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई किनिया नहीं है। तेरी मखलूक जितनी भी इस दुनिया में है, मैंने उन सब को माफ़ किया। लिहाजा अब मैं अल्लाह सुब्हान तआला से फ़रियाद करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला तो भी मुझे माफ़ फरमा दे, और इसकी 100% दुआ कबूल होने की मैं आपको गारंटी देती हूँ। हम हर वक्त अल्लाह सुब्हान तआला से माफ़ी के तलबगार रहते हैं, लेकिन हम किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। किस तरह हमारे मुकदमात चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, छोटी छोटी बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं और एक दूसरे को मरने मारने पर हमेशा तैयार रहते हैं, और वो भी किसी के साथ नहीं बल्कि अपने प्यारे अजीज़ों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने प्यारे दोस्तों के साथ छोटी छोटी बात पे मूड बनाकर बैठ जाते हैं, और फिर वो ऐसा मूड बनाते हैं कि वो सालों उनके झगड़े लड़ाइयाँ बढ़ती जाती हैं, बजाय सिमटने के वो झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इबादत करके अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह पाक हमें माफ़ कर देना। हमें तो हक़ ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हान तआला से माग़फ़रत की दुआ मांगें। अगर हम अपने अंदर इतनी ताकत ही नहीं रखते कि दूसरों को माफ़ कर दें, और अल्लाह सुब्हान तआला हमें कैसे माफ़ कर देंगे, और वो भी अपने प्यारे करीबी रिश्तेदार हों, तो किस मुँह से अल्लाह सुब्हान तआला से अपनी माग़फ़रत की दुआ करते हैं। तमाम मखलूक अल्लाह सुब्हान तआला का कुनबा है। सबसे अच्छा वो शख्स है जो इस कुनबे को माफ़ कर दे और इसके साथ अच्छा सलूक करे। इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो इससे अच्छे माल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने एक महफ़िल में बैठे थे। उन्होंने बताया कि जाहिल किसे कहते हैं? जो बंदा अपनी दुनिया बनाने की खातिर अपनी आखिरत को तबाह कर बैठे, इसे जाहिल कहते हैं। और सबसे बड़ा जाहिल वो है जो इंसान दूसरों की खातिर, अपने बीवी बच्चों की खातिर, बहन भाइयों की खातिर, दोस्तों की खातिर अपनी आखिरत तबाह कर बैठे। मसलन कोई भी गलत काम करे, रिज़्क़ गलत तरीके से कमाए, किसी को मारे पीटे, कत्ल करे, झगड़े करे, फसादात करे, और उस तरीके से वो रिज़्क़ के बहाने ढूंढे और रोज़ी कमाए, तो वो सबसे बड़ा जाहिल होगा। दो बुनियादी बातें हैं, एक दिल में अल्लाह का डर और दूसरा आखिरत के अकीदे की मजबूती, कि जो कुछ दुनिया में है और जो कुछ दुनिया में हो रहा है, क़यामत के रोज़ मुझे इसका जवाब देना होगा। ये अकीदा जब एक इंसान का दिल में हो तो वो जुराइम की जुर्रत तो हिम्मत नहीं कर सकता। अगर इंसान का दिल खौफ खुदा और तकवा से खाली हो तो फिर इसका दिल शैतान का खिलौना बन जाता है, जिससे वो आसानी के साथ गुनाह करवाता है। शैतान इंसान की निगाहों में गुनाहों को हल्का करके पेश करता है। ये इसका सबसे बड़ा वार है। वो गुनाह के बारे में दिल में ये ख्याल डालता है कि ये तो मामूली गुनाह है। कहते हैं ना कि छोटे छोटे कतरे और छोटे छोटे सुराख बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देते हैं। आज हमारे माशरे में जुराइम, फसादात, रिश्तेदारों के झगड़े छोटी छोटी अना पर बड़े बड़े गुनाह कर गुजरते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश लगाते हैं और ख़ुद को फ़रिश्ता समझना शुरू कर देते हैं और दूसरे को शैतान, और ये गलत फहमी ले डूबती है।
آخر کون سی ایسی دعا ہے جس کے ذریعے اس مہلک مرض سے نجات مل سکے؟ تو جواب ایک ہی سامنے آتا ہے، اور وہ ہے تقوی، یعنی خوف خدا۔ اپنے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ڈال لے تو پھر آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور حقیقی معنوں میں جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور حقیقی معنوں میں اس سے جب ڈرنا انسان شروع کر دے گا تو بہت سے جرائم سے انسان بچ جاتا ہے۔ اگر یہ ہمارے دلوں میں آ جائے تو انشاءاللہ سارے عزیزوں، دوستوں، پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ صرف اور صرف اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لے۔ داغ تیرے دامن کے دھلے نہ دھلیں، داغ تیرے دامن کے دھلے نہ دھلیں، نیکی تیری کہیں دھلے نہ دھلے، مانگ لے غلطیوں کی معافی خدا سے، کیا پتہ یہ آنکھ کل کھلے نہ کھلے۔ پیار بانٹو پیار ملے گا، خوشی بانٹو خوشی ملے گی، نہ چادر بڑی کیجئے نہ خواہش دفن کیجئے، 4 دن ہے زندگی بس چین سے بسر کیجئے۔ نہ پریشان کسی کو کیجئے نہ حیران کسی کو کیجئے، کوئی لاکھ غلط بھی بولے بس مسکرا کر چھوڑ دیجئے، نہ روٹھا کسی سے کیجئے نہ جھوٹا وعدہ کسی سے کیجئے، کچھ فرصت کے پل نکالیے کبھی خود سے بھی ملا کیجئے، 4 دن ہے زندگی ہنسی خوشی کاٹ لیں، مت کسی کا دل دکھا درد سب کے بانٹ لے، کچھ نہیں ہے ساتھ جانا ایک نیکی کے سوا، کر بلا ہوگا بلا گانٹھ میری باندھ لے۔ ناظرین، اپنے میزبان رانا شکیل الرحمان کو معاف کر دیجیے گا، میں معذرت کا طلبگار ہوں۔ اپنے گھر کا، اپنے محلے کا اور اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔